Good morning, each and everyone. Welcome you to Khaida Park, है ना? और you can say it about that शहीद भगत सिंह पार्क. आज फिर मेरे साथ दो बच्चे हैं. पहले अपना नाम बता भैया. Good morning everyone. My name is Divyanshu Tiwari. यो. Good morning everyone. My name is Rishi. Divyanshu. तिवारी, जूनियर तिवारी, है ना? जिंदगी में क्या बनना चाहते हो? I want to be a military officer. Military officer. Do you want to serve the nation? Yes sir. Or suppose I mean to say that right now you see it about that this army or whatever things are that this has become the period of 4 months only. That's not 4 year. Agniveer like that. Do you agree with that? Yes sir. ठीक है. क्यों 4 साल का जैसे सर्विस होता है क्या सही है? हाँ. बिल्कुल ठीक. अच्छा ठीक है. अब भैया तू बताओ क्या बनना चाहता है? सर कोई भी बोल दो, कोई बात नहीं, जो दिमाग में आता है कुछ तो बनेगा. आदमी जितना लोग हैं सब ने कुछ न कुछ बनता है. सर मैं भी सेम आर्मी में ही जाना चाहते हो. ठीक है. अच्छा आर्मी का कुछ क्राइटेरिया है, जैसे एक हाइट होना है, थोड़ा सा हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, है ना, थोड़ा सा जैसे कि आगे बढ़ते हो तो एनसीसी ज्वाइन कर लो, माने जैसे बता रहा हूँ, या एनडीए की तैयारी करो. ठीक ना, शॉर्ट सर्विस कमीशन वगैरह होता है. अब यहाँ से थोड़ा सा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मान के चलो कि हमने बहुत सारे इंग्लिश स्कूल के बच्चों से बातचीत की, सिंपल सा वर्ड पूछा कि मैं जाता हूँ का इंग्लिश क्या होता है, बताओगे क्या होता है? मैं जाता हूँ. बट हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश? हाँ मैं जाता हूँ. हाँ सिंपल सा है. नो तुम्हारा जी आई गो तुम्हारा ठीक है. वह जाता है ही गोज. अब इसको इस तरह से समझो कि जब हम टेंस में आते हैं तो टेंस कितने हैं? 4 हैं. चलो कुछ मैंने बात में तुमको कुछ सिखा भी दे रहे हैं, है ना. 4 होता है तो तुम्हारा क्या होता है? प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है ना. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. प्रेजेंट में तुम्हारा 4 होता है. सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. ठीक है. तो अब यहाँ पे जैसे मान के चलो हम आते हैं सिंपल प्रेजेंट में, तो फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1/B5. ये समझ रहे हैं? अब यहाँ पे इसको इस तरह से समझो, जैसे कि मान लो कि B5 अगर होता है तो कैसे होता है? गो V1 हो गया, वेंट V2 हो गया, गोन V3 हो गया, गोइंग V4 हो गया और गोज V5. क्लियर? अब यहाँ पे ये गोज कहाँ लगता है? 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर में लगता है ना. गोज नहीं मतलब एस और यस लगता है. जैसे इस तरह से समझो. पहले समझो पर्सन क्या होता है, मालूम है? पर्सन 3 टाइप का होता है. ध्यान दो इधर में, है ना. उसको भी लेते हो क्यों? अच्छा कोई बात नहीं, सुन लो हमारी बात सुन लो. पर्सन 3 होता है. पहला क्या होता है? फर्स्ट पर्सन में आई होता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट आता है. इसको कभी नहीं भूलने के लिए ऐसा समझो, जो आदमी बोलता है वो फर्स्ट पर्सन है. क्लियर? जो सुनता है वो सेकंड पर्सन है, जिसके बारे में बोला जाता है थर्ड पर्सन है. यहाँ जब फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं. सेकंड पर्सन कौन? तुम दोनों हो. थर्ड पर्सन कौन है? ये टेंस, बिकॉज टेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना. क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? अब जैसे होता है कि मैं जाता हूँ आई गो हो गया, तुम जाते हो यू गो हो गया, और वह जाता है क्या होगा? ही गोज, है ना. वह जाती है सी गोज. अब इसको हम इस तरह से बनाते हैं. क्या मैं जाता हूँ क्या होगा इंग्लिश? क्या मैं जाता हूँ? हाँ. डू आई गो? क्या वह जाता है? डज ही गो, है ना. क्या वह जाता क्या होगा? डज ही गो. क्या वे लोग खेलते हैं? डू दे प्ले, है ना. जो थर्ड पर्सन होगा उसके पहले क्या आएगा? डज आएगा. अब मैं नहीं खाता हूँ क्या होगा? वेरी गुड. क्या मैं नहीं खाता हूँ? डू आई नॉट इट. इट इज़ निगेटिव इंट्रोगेटिव. एम आई करेक्ट? डू आई नॉट इट. उसके बाद जैसे मान लो क्या माँ खाना नहीं बनाती है? हाँ? क्या माँ खाना नहीं बनाती क्या होगा? डज मदर नॉट कुक? डज मदर नॉट कुक. वेरी गुड. ये समझ में आ गया. अब आते हैं इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में. कम से कम एक टेंस बता देते हैं. ठीक है. प्रेजेंट कंटिन्यूस बताता है कि हिंदी का वैसा वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे एक्सेट्रा, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, है ना. हाँ आप इसको इस तरह से कह सकते हो कि जैसे एनी वर्क स्टार्टेड इट कंटिन्यूज. जैसे मैं खा रहा हूँ, वो हंस रहा है ना, बच्चा रो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. करेक्ट? समझ में आ गया. अब जैसे इसको समझो कि मैं, इसका सब फार्मूला है तुम्हारा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING. समझ गया? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING. जैसे मैं हंस रहा हूँ, आई एम लाफिंग, है ना. वह रो रहा है, ही इज वीपिंग, है ना. पिताजी काम कर रहे हैं, फादर इज वर्किंग. चलेगा? अब यहाँ क्या मैं हंस रहा हूँ क्या होगा? एम आई लाफिंग. क्या होगा? एम आई लाफिंग. क्या वह दौड़ रहा है? इज ही रनिंग. इज ही रनिंग, है ना. क्या कह सकते हो कि बच्चा हंस रहा है, तो इज चाइल्ड लाफिंग. क्लियर?
अब इसको हम नेगेटिव में कर देते, इस जैसे मान लो नेगेटिव में करेंगे, मैं नहीं खेल रहा हूँ, हम प्लेइंग, वेरी गुड, वह नहीं दौड़ रहा है, ही इज़ नॉट रनिंग, है ना, ही इज़ नॉट रनिंग। अच्छा, हम लोग नहीं हंस रहे हैं, वी आर नॉट लाफिंग। अब इसको निगेटिव इंट्रोगेटिव करेंगे तो निगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होगा, जैसे मान के चलो या आर वी नॉट लाफिंग, क्या हम नहीं हंस रहे हैं, है ना, क्या लोग नहीं खेल रहे हैं, क्या लोग नहीं खेल रहे हैं, आर पीपुल ना, नहीं, यहाँ नॉट नहीं होगा, यहाँ पे इस तरह से नहीं होगा, डू नॉट नहीं होगा, आर पीपल नॉट प्लेइंग, क्लियर। डू नॉट तो सिंपल प्रेजेंट में होता है, ये तो कंटिन्यूस में नहीं होगा, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट इस तरह समझो, जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके एटसेट्रा रहता है, इसमें हैज और हैव का यूज होता है ना। फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव ऑब्लिक V3, समझ में आ गया। अब ये बात बता सकते हो कहाँ पे हैज का यूज होता है, कहाँ पे हैव का यूज होता है। हैज का यूज होता है जहाँ he she प्लेन, जब थर्ड पर्सन, सीधे बोलो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज का यूज होता है, बाकी सबके साथ हैव का यूज होता है। वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, क्लियर। मैं खा चुका हूँ, वेरी गुड। तुम खिला चुके हो, खिलाना का क्या होता है, फीड, फीड 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 होगा ना, तो यू हैव फीड, तुम खिला चुके अर्थात यू हैव फीड, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से आते हैं, क्या वह खिला चुका है, हैज ही फीड, हैज ही फीड, है ना। क्या हम हम आ चुके हैं, लाइक दिस, तो हैव आई कम, लाइक दैट, है ना। तो आ चुके हैं तो एक तरह से सेंस है। अब इसको हम जैसे मान के जो नेगेटिव बनाएंगे, वह नहीं जा चुका है, तो क्या होगा, नहीं जा चुका, हाँ, ही एजेंट कौन, ही हैजेंट कौन, है ना। अच्छा, माँ खाना नहीं बना चुकी है, मदर हैजेंट कुक्ड, क्लियर। उसी को बताएं, क्या माँ खाना बना चुकी है, हैज मदर कुक्ड, या माँ खाना नहीं बना चुकी है, हैज मदर नॉट कुक्ड, क्लियर। अब खाना बनाने का मतलब कुकिंग फूड नहीं होता है, कुक का मतलब ही होता है खाना बनाना, इट नॉट शेयर। अब यहाँ पूछे, क्या लोग विकसित हो चुके हैं, आर पीपल डेवलप्ड, आर पीपल डेवलप्ड। क्या सभ्यता बदल चुका है, सभ्यता समझते हो क्या, सिविलिटी, है ना, सिविक सेंस, हैज सिविलिटी डेवलप्ड, है ना, क्लियर। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब लास्ट में आते हैं, इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई काम लंबे समय से चलता आ रहा है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ रहता आ रहा हूँ, वह खेलता आ रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, लाइक दिस। अब कहीं पे जैसे मान लो मैं दिल्ली में 6 महीने से रहता आ रहा हूँ, इसका इंग्लिश क्या होगा, नॉट सिंस, फॉर 6 मंथ। सिंस तब होता है जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है ना। जब मैं सुबह से खेलता आ रहा हूँ तो क्या होगा, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, है ना। मैं 2023 से संगीत सीखता आ रहा हूँ, क्या होगा, आई हैव बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस 2023, क्लियर, कंसेप्ट क्लियर होगा। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता रहता है ना। हमारे कहने का मतलब जैसे मान लो कि हमारा एक मोटो है कि लेट द पीपल नो हाउ टू स्पीक, है ना। एम आई गोइंग रॉन्ग और राइट, क्या मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ यार, नहीं ना, फालतू फालतू तो पूछा नहीं तुमसे, ठीक। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है, एक हमारा मुहिम है संडे में, एवरीबॉडी गिव 2 मिनट मेक द पार्क टू बी सैनिटेटेड। जैसे हमारे पास पॉइंटर है लोहे का, उससे 2 मिनट तो दे ही सकते हो। 2 मिनट का मतलब 4 प्लास्टिक उठा लोगे। कहने का तात्पर्य है कि 1000 आदमी 2000 हाथ, 2000 हाथ 2000 प्लास्टिक उठा ही सकता है ना। और हर हाथ एक पौधा ही दे ही सकते हो। इसको तुम्हारे से लगवाएंगे, नहीं तुम्हारे से लगवाएंगे, वैसा अगर नहीं होगा तो हम दे देंगे, तुम उसको लगवा दो। और कम से कम तुम लोग तो इसकी देखभाल तो करोगे, लंबे समय खींचोगे नहीं। जैसे मान लो अभी जितने साल है, 2 साल 3 साल तो, है ना। और हमारा तो कोई ठिकाना है, 64 प्लस है, मैनी टाइम आई कैन क्विट। अच्छा, अब यहाँ पे इसको समझ लो, क्या मैं हंसता आ रहा हूँ, हैव आई बीन लाफिंग, है ना। क्या मैं नहीं हंसता आ रहा हूँ, हैव आई नॉट बीन लाफिंग, है ना। जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम होगा वहाँ सिंस लगाओ, जहाँ पे टाइम नहीं मालूम है इसको सिंस नहीं लगाओ। अब चलो हमारा कुछ टैग लाइन है, उसको हमारे साथ बोल दो। एक ही मुद्दा एक ही नारा, दौड़ो, पार्क सुंदर हो हमारा, पार्क सुंदर हो हमारा। कोई गलत तो नहीं इसमें है क्या। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान, पार्क में मुस्कान, ठीक है। तीसरा लाइन, हाथ जोड़ो, थोड़ा सा हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ करता प्रणाम
हाथ जोड़कर का प्रणाम। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। मत बनाओ पाप को कूड़ा। अच्छा, एक लाइन और बोल दो। हाथ जोड़ करता नमस्कार, हाथ जोड़कर करता नमस्कार। मत लाओ पार्क में अंधकार। मत लाओ पाप में अंधकार। ये अंधकार का मतलब समझते हो? वैसे लोग जो कबूतर को दाना देते हैं प्लास्टिक फेंक देते हैं, पूजा करने के बाद गंदा कर देते हैं, या दूसरे तीसरे जितने भी कुत्ते वाले ये वो जो भी है उसमें सभी आ जाते हैं और एक थोड़ा यहाँ से बाहर निकलते हैं। बोलो, सब देशों से न्यारा है सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है। भारत देश हमारा है। जय हिंद। जय हिंद।